तो हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और अभी करीब 7 बज रहे हैं और आज उठने में थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि आज से बच्चों की लग गई है छुट्टियां। बच्चों की क्या लग गई है, केवल बाबू की छुट्टी लगी है और मेरी छुट्टी लग गई है। लेकिन अनिका की छुट्टी नहीं लगी है क्योंकि वो 9th क्लास में है, उसकी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, टेस्ट वगैरह हैं, तो उसका रेगुलर स्कूल रहेगा। और बस यहाँ पे आज तो फ़िलहाल सभी की छुट्टी है। सो यहाँ पे मैं उठ गई थी और ये देखो यहाँ पे ना रात में ही कुछ इडली के पैकेट वगैरह आके रख गए थे, जो कि मुझे आज इडली सांभर चटनी ये सब बनाना है। और छुट्टी का दिन ऐसा रहता ही है ना कि कुछ ना कुछ स्पेशल हम जो डेली में नहीं बनाते वही चीज़ें बनाते हैं। अब आप बोलेंगे कि आपकी जिस दिन छुट्टी लगती है आप यही बना रहे हो, तो ना कुछ ऐसा ही होता है हमारे घर में कि किसी को कोई चीज़ पसंद एक बार आ गई ना तो बार बार वही चीज़ें वो बनवाते रहते हैं कि वही बनाओ, जब तक इंसान ना एकदम बोर ना हो जाए। तो अभी फ़िलहाल हर मतलब छुट्टी वाले दिन या संडे आप बोल लो, हमारे यहाँ ना यही आइटम बन रहा है। देखते हैं अभी कितने दिन तक यही कंटिन्यू रहता है। बीच बीच में कई चीज़ें बनती रहती हैं, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। अभी अनिका का बर्थडे था तो छोले भटूरे बने थे बीच में, मतलब और भी चीज़ें, ऐसे आइटम कुछ ना कुछ बनते ही रहते हैं। आज इडली सांभर और चटनी बन रही है। और इडली बनाने का एक मेन रीज़न ये भी रहता है ना कि अभी हमने जैसे पकौड़े वगैरह भी 1-2 दिन पहले ही बनाया था, आपने देखा ही था ब्लॉग में। ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा लाइट रहती हैं और ऑयली भी नहीं रहती है ना, तो खाने में मतलब अच्छी लगती है। इसलिए ये बनाने में और मुझे भी ना बनाने में जैसे ईज़ी भी लगने लग गई है। और यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने पूरा ना सामान फ्रिज में से निकाल के पहले बाहर रख दिया, क्या क्या मुझे तैयारियाँ करनी है। और उसके बाद मैं बना रही हूँ चाय। और छुट्टी तो है पर काम बहुत सारे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमारी जो दीदी है काम वाली जो सफाई करती हैं वो है छुट्टी पे। मतलब हमारी इधर छुट्टी लगी और उन्होंने भी छुट्टी ले ली है। और कितने दिन की छुट्टी ली है वो भी पता नहीं है, कब तक नहीं आएंगे वो। सो वो भी काम बढ़ गया है। तो चलो कोई नहीं, छुट्टी है तो आराम से हम कामों को निपटा भी लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। मुझे स्कूल जाना रहता है तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है मुझे फ़िलहाल। और यहाँ पे देखो भाई, सांभर मैंने चाय तो चढ़ा दी है और साथ साथ मैं सोच रही हूँ ना कि सांभर बनाने की भी तैयारियाँ कर लूँ, क्योंकि इसको भी थोड़ा सा इडली वगैरह बनाओ ना तो टाइम लगता है। एकदम आप सोचो फटाफट बन जाती है नहीं, पकने के लिए उनको टाइम तो देना ही पड़ेगा। यहाँ पे एक तरफ मेरी चाय बन रही थी और जब तक चाय बन रही थी तब तक मैंने सांभर के लिए भी सब्जियां वगैरह जो हैं वो कट कर ली थी। और ये देखो कुकर में दाल वगैरह धो लिए। यहाँ पे मैंने एक गाजर ले ली है। गाजर काफ़ी मतलब टेस्टी लगती है सांभर में डालो ना। और मेरे पास कद्दू रखे हैं, कद्दू भी मैंने कट कर लिए थे, रात में ही कट किए थे, कट करके ही रख दिए थे फ्रिज में। और थोड़े ज़्यादा लग रहे थे मुझे तो मैंने आधे ही डाले। मुझे लगा अगर मैं पूरे डाल दूँगी ना तो वो कद्दू वाली दाल बन जाएगी, सांभर नहीं रह जाएगा। मैंने आधे ही डाले हैं, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं डाले। और यहाँ पे मेरी चाय रेडी हो गई है फ्रेंड्स। और यहाँ पे हमने चाय वगैरह तो पी ली है फ्रेंड्स, और उसके बाद का टाइम है। और देखो धीरे धीरे जो मतलब काम है वो मेरे आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने इडली के सांचे में जो उसका पेस्ट रहता है वो मैंने स्टफ़ डाल के रख दिया है। साथ में देखिए मूंगफली निकाल ली है। यहाँ पे बच्चों को ना मूंगफली की ही चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं ना नारियल की कम ही बनाती हूँ, मूंगफली की चटनी बनाती हूँ। तो मूंगफली भी धीरे धीरे भुन रही है और ये देखो पानी काफ़ी अच्छा जो है वो गर्म हो गया है। पहले इडली को स्टीम होने के लिए रख देती हूँ, फिर मैं मूंगफली को भूनूंगी, जिससे कि साथ साथ में इडली जो है ना वो पकती रहे। क्योंकि ये राइस और दाल वाली जो इडली रहती है ना पेस्ट, वो है ये, तो इनको पकने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। और यहाँ पे मैंने इडली भी रख दी है और इसको ढक दूंगी, कवर कर दूंगी। और कम से कम 15 से 20 मिनट एक एक बार की जो इडलियाँ बनती है ना उसमें टाइम देना ही पड़ता है। और अब साथ साथ में मैं देखिए मूंगफली को भून के रख दूंगी। इसी की चटनी ही बनाने वाली हूँ, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। फ्रेंड्स, यहाँ पे भी कुछ तैयारियाँ मैंने कर दी थी। मूंगफली भून दी थी, वो थोड़ी अभी गर्म है। इडली ऑलरेडी स्टीम हो रही है और सांभर की दाल भी मेरी पक गई थी, जो कि अभी कुकर नहीं खुला है।
सो मैं जब तक मेरे पास थोड़ा-सा टाइम था तो मैं पीछे वाली यही किचन के पीछे वाली जो हमारी बालकनी है, मैं करने लग रही हूँ उसकी क्लीनिंग। और देखो भाई जब अपने हाथ से क्लीनिंग करो ना तो कुछ मतलब टाइम भी हमें ज़्यादा ही लगता है। कुछ हम सोचते हैं ना कि थोड़ा-सा अब रोज़ में तो होता नहीं है और वैसे भी काम वाली का तो काम आपको पता ही है क्या करके जाते हैं वो। सो यहाँ पे मैंने कहा लाओ बालकनी की ना आज अच्छे से धुलाई कर देती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है ना धूल वगैरह आई जाती है, बाहर का एरिया रहता है ये। सो फ्रेंड्स यहाँ पे पानी वगैरह तो डाल दिया था मैंने और अब ना यहाँ की अच्छे से जो है ना धुलाई कर दूँगी झाड़ू से। और पता है क्या रहता है मतलब काम वाली करती तो है ठीक है, पर ना जो सफाई अपने हाथ की रहती है ना वो तो फिर आपको काम वाली दे ही नहीं सकती। एक अपने हाथ से आप रगड़ के जो सफाइयाँ कर देते हो ना, बस उससे तो फिर मन ही खुश हो जाता है। और यहाँ देखो फिर मैं आ गई उसके बाद किचन में। और पहले तो मैं करने वाली थी सामने भी बालकनी की क्लीनिंग, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं यार काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा क्योंकि आज सो के भी लेट ही उठे हैं और ये सब चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ ही रही हैं। सो मैंने कहा चलो पहले ना किचन का ही काम एक तरफ कर देती हूँ जिससे कि ना समझ में आए कि मेरा काम क्या हो रहा है, मतलब क्योंकि किचन का भी काम अधूरा है, सफाई का भी काम अधूरा है ना। तो कुछ जैसे समझ में ही नहीं आ रहा कि इधर से काम करें क्योंकि आदत नहीं है ना ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो मेड आती है और सफाई का काम वही करके जाते हैं। अपनी ड्यूटी सिर्फ किचन की रहती है तो काम मतलब अपना एक फिक्स है ना इतना ही करना है, लेकिन आज काम एक्स्ट्रा है। तो कोई नहीं, धीरे-धीरे करके निपटा लेंगे। तो पहले मैंने सोचा नहीं पहले मैं किचन का काम कर लूँगी क्योंकि बच्चे भी अभी सो के उठ जाएँगे ना, तो फिर उन्हें भूख लगेगी और उनका तो टाइम ही फिक्स रहता है ना कि हम किस टाइम पे खाना खा मतलब नाश्ता कर रहे हैं, भूख लग ही जाती है। और बस यहाँ पे देखो फ्रेंड्स मेरा सांभर भी बनने वाला है, साथ में मैंने चटनी के लिए जो मूँगफली है वो भी ग्राइंड कर ली है, पीस के रख दी है, बस तड़का लगाना है। सो इसीलिए मैं पहले किचन में आ गई। मैंने कहा आधे से ज़्यादा काम तो मैं ऑलरेडी कर ही चुकी हूँ, थोड़ा बहुत ही 15-20 मिनट का काम बचा है किचन का, उसे भी मैं निपटा ही लूँ। फिर ना ये काम हमें समझ में आता है ना एक तरफ हो गया। सो फ्रेंड्स यहाँ पे किचन का काम तो मैंने कर लिया, इडली सांभर चटनी सब कुछ मतलब बना के रख दिया और बच्चे ना अभी भी सो ही रहे हैं और मुझे लग रहा है अभी 9 या साढ़े 9 बज रहे होंगे करीब। और अनिका तो उठ गई है, बाबू सो रहा है अभी तक। इन लोग को छुट्टी के दिन ऐसा लगता है ना कि पूरे पता नहीं कितने दिन की नींद पूरी कर लेंगे। सो मेरी ड्यूटी तो मैंने कर दी है, अब जब भी ये लोग उठेंगे इनको भूख लगेगी अपने आप लेके खा सकते हैं, मुझे अब कोई टेंशन नहीं है। सो मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ अपने बाहर मतलब सामने की जो हमारी बालकनी है उसमें आ चुकी हूँ और ये बालकनी थोड़ी सी बड़ी भी है फ्रेंड्स और इसके साथ में सीढ़ियाँ भी हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। सो मैंने कहा चलो मॉर्निंग का टाइम है, अभी इधर कोई बैठा उठा भी नहीं है, तो पहले ना आगे का ही एरिया जो ये पोर्शन है ना उसी को क्लीन करती हूँ। अंदर का पोर्शन अभी सब उठ जाएंगे, फिर उसके बाद में आराम से करूँगी क्योंकि अभी अंदर मुझे डस्टिंग वगैरह भी करनी पड़ेगी और अभी सो रहे हैं बच्चे तो बेड वगैरह भी फ्री नहीं है, तो उठने के बाद ही मैं करती हूँ। और ये देखो जैसे बालकनी या कुछ भी आप क्लीनिंग कर रहे हो ना यार, तो फिर हमें लगता है ना कि अच्छे से कर लो। अभी देखो जैसे खिड़की वगैरह सब कुछ हम लोग झाड़ के ही करते हैं, अब काम वाली करती है ना तो उतने अच्छे से करती नहीं है। ये तो फ़र्क है ही है अपने हाथ से काम में और उनके काम में, लेकिन वही है कि मैनेज डेली आप सोचो कि रोज़ के उसमें रूटीन में मैनेज हो जाए तो वो हो नहीं पाती हैं चीज़ें। क्योंकि अगर हम सिर्फ घर में रहें तो शायद कर भी लें, लेकिन अब स्कूल जाना रहता है मुझे तो नहीं हो पाता है, पॉसिबल ही नहीं हो पाता है बिल्कुल। मतलब ऐसा लगता है ना भागो भागो। तो सो चलो यार छुट्टियां हैं तो कुछ दिन वो नहीं भी आ रही तो चलो घर अपने आप ना अपने हाथ से साफ़ करके ना एक जो तसल्ली मिलती है ना वो तो बड़ी अच्छी रहती है कि हाँ अपने हाथ से क्लीनिंग हमने फटाफट कर ली है। सो यहाँ बालकनी में झाड़ू लग गई थी मेरी और उसके बाद ये देखिए ऊपर से नीचे तक की रहती हैं ये सीढ़ियाँ।
सो यहाँ पे थोड़ा-सा 15-20 मिनट का टाइम जो है ना वो एक्स्ट्रा लगता ही है। और बस अब इसको निपटाने के बाद फ्रेंड्स मैं देखती हूँ अभी अंदर की क्लीनिंग में तो मुझे टाइम है। सो यहाँ पे मेरी झाड़ू लग गई थी और उसके बाद मैं फटाफट ले आई मॉप अपना और अभी यहाँ पे लगा लूँगी मैं पोछा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे नहा धो के हम लोग रेडी हो गए हैं और बहुत तेज़ अब भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग रही है। 11 बज चुके हैं और अनिका देखो बहुत देर से नहाई है लेकिन पता नहीं क्यों उसने नाश्ता नहीं लिया, हमारा वेट कर रही थी। क्यों बेटू? हमारा वेट कर रही थी क्या? पढ़ रही थी। और ये जो हमारा बाबू ये अभी सो के उठा है, देखो 10:30 बजे सो के उठा है। तो अभी हम लोग नाश्ता करते हैं। भूख लगी है, पेट मेरा चूहे कूद रहे हैं मेरे तो कूद रहे भाई, मैं तो सुबह सुबह के काम कर रही थी, इतनी जोर की भूख लग गई। मैंने कहा अब जो काम बचा है ना बाद में करूँगी क्योंकि अंदर की भी पूरी सफाई बची हुई है, सिर्फ बाहर की हुई है। तो पहले चलिए नाश्ता करते हैं और उसके बाद काम करेंगे। सो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।